हे हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल आर स्टडी अड्डा। गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं तमुल खंड काव्य से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो गाइस, आज का क्वेश्चन है तमुल खंड काव्य के द्वितीय सर्ग की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए। तो गाइस, अगर आपने तमुल खंड काव्य या फिर खंड काव्य से रिलेटेड सभी क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो आप फटाफट से डिस्क्रिप्शन चेक करो या फिर चैनल चेक कर लो। मैंने प्लेलिस्ट लिंक बना रखी है, वहां पर आपको सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। अब भाई तमुल खंड काव्य के द्वितीय सर्ग को जान लेते हैं। द्वितीय सर्ग दशरथ पुत्रों का जन्म और बाल्यकाल के बारे में इसमें बताया गया है। तो हमारा जो तमुल खंड काव्य है वो राम लक्ष्मण के बारे में है और मतलब रावण के बारे में है। जब सीता हरण करके ले गया था उसके बाद वापस लेकर आए थे वो युद्ध करके, वो सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं और आपको एक एक काव्य में एक एक चीज़ की डिटेल मिलती रहेगी। तो यहाँ पर जो द्वितीय सर्ग है उसमें आपको इन लोगों का जन्म कैसे हुआ था वो बताया गया है। और जो प्रथम सर्ग था आपका, उसमें बताया गया था कि भाई किसी भी खंड काव्य को या किसी भी चीज़ को स्टार्टिंग करने से पहले ईश्वर की स्तुति की जाती है ना, तो गॉड से प्रे की जा रही थी। तो इस सर्ग में कवि ने राजा दशरथ के 4 पुत्रों के जन्म और बाल्यकाल के वर्णन किया है। मतलब जब उनका जन्म हुआ था, उनके बचपन कैसे गुजरा, वो कहाँ गए थे एंड कहाँ उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। तो राजा दशरथ के राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न 4 पुत्र उत्पन्न हुए थे। कितने थे? 4। आप सभी जानते होंगे। और अगर आपको इन सभी की वाइफ का नेम पता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इन भाइयों में परस्पर प्रांगण प्रेम था। मतलब आप सभी जानते हैं, आपने रामायण देखी और पढ़ी होगी कि चारों भाइयों में कितना प्रेम था कि भरत ने राज्य पर कभी राज्य की कुर्सी पर खुद नहीं बैठे, अपने भाई की पादुकाएं रखी। और जो लक्ष्मण थे वो तो अपनी वाइफ उर्मिला को घर पर छोड़कर चले गए और 14 वर्ष के वनवास में अपने भाई के साथ चले गए। आजकल के टाइम में ऐसा कहाँ होता है। तो इतना प्रेम था चारों भाइयों में। इनकी बचपन की लीलाएं राजमहल की शोभा की द्विगुणित कर देती हैं। राम एवं लक्ष्मण का जन्म राक्षसों के विनाश और साधु संतों को अभयदान देने के लिए हुआ था। असल में उस टाइम जो रावण था उसका प्रकोप बहुत बुरी तरह से फैल गया था। बट जो रावण था वो भी शिव का बहुत बड़ा भक्त था। देखा जाए तो वो भी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था। बट किसी राक्षस को बहुत ज़्यादा शक्तियाँ मिल जाएं तो उसको मारना ज़रूरी हो जाता है। इसीलिए उन्हीं के नाश के लिए इसका जन्म हुआ था। राम के छोटे भाई लक्ष्मण नीतिज्ञ, ज्ञानी, गुणवान, सच्चा चरित्र और उदार थे। उनमें बहुत सारी क्वालिटीज़ थी। बस एक क्वालिटी नहीं थी कि उन्हें बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था। वो शेषनाग के अवतार थे। ठीक है, विष्णु और शेषनाग दोनों साथ ही जन्म लेते हैं। तो विष्णु जी कौन थे? राम थे। और जो लक्ष्मण थे वो थे शेषनाग। तो उनकी प्रवृत्ति भी वैसी ही थी। ठीक है, बहुत जल्दी गुस्सा होने वाली। अब अवतार और पृथ्वी के आधार थे। इक्ष्वाकु वंश के महाराजा दशरथ का यश संसार के कोने कोने में फैला हुआ था। वे कर्तव्य परायण, दानवीर तथा युद्ध विद्या में पारंगत थे। युद्ध विद्या में उनकी समानता करने वाला कोई नहीं था। मतलब उस टाइम में राजा दशरथ की कंपटीशन देने वाला देखा जाए तो कोई भी नहीं था। राजा दशरथ नीतिज्ञ, सुख शांति में विश्वास रखने वाले सच्चे चरित्र इंसान थे। तो होपफुली गाइज आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पोर्टेंट सर्ग के साथ। थैंक यू सो मच।